हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एरोटेरिया का सेट नंबर 2 का हम लोग करंट अफेयर करने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पर आप लोग अगर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन दबा दिया ताकि आपके पास नोटिफिकेशन शो हो सके। तो टोटल हम लोग डे बाय डे हम लोग टोटल 15 सेट करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हम लोग का ये रहा पहला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो जी बिल्कुल सही बात है, इसमें सही कथन को पहचानना। तो एक सही हम लोग का। दूसरा कह रहा है कि एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल किया गया है। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग का 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 करक नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? तो 2 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 2016 में शामिल किया गया था नालंदा को, 2016 को। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। 3 करा एक तरफ दिया प्रमुख दिवस और दूसरी तरफ दिया गया उसका थीम। तो करा इनमें से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो पहला गलत खोजना है। तो 3 का देखते हैं हम लोग कौन गलत है। तो इसमें गलत 2 और 3 गलत है। तो सही कौन हमें देखना है। कल विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, भूमि की एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य, याद रखिएगा। 1 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 सही है, याद रखिएगा। तो इसका 2 और 3 गलत है, ऑप्शन नंबर 2। 3 में हम लाते हैं, 4 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। हाँ बिल्कुल सही बात है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, नहीं स्वीडन नहीं, इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। इसका मुख्यालय जेनेवा नहीं ब्रुसेल्स में है। ठीक है, तो इसमें कौन सही हो गया? मात्र इसका असत को न है, गलत को चुनना। तो इसमें कौन गलत है? 2 गलत है। 4 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कहाँ पे मुख्यालय इसका? ब्रुसेल्स में है। 5 में आते हैं हम लोग। 5 करा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति की मंजूरी दी गई है? तो विक्रम मिस्त्री अभी हम लोग का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। 5 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 6 में आते हैं लोग। 6 क्वेश्चन करा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। 6 करा आपको कि यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला सही है आपको। दूसरा करा कि भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देशों में LIC की श्रेणी में रखा गया है। बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 2 सही इसमें है। 6 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। 7 में आते हैं। सॉरी, इसमें 1 और 2 जो है ना वो गलत है। 3 सही है कि शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और अमेरिका का स्थान आता है। जी, प्रदर्शन में सबसे अधिक सिंगापुर के बाद डेनमार्क और अमेरिका का स्थान आता है। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 1 सही है और 3 सही है, और इसमें आपको 1 और 2 गलत है। तो 6 का 3 नंबर। 7 में आते हैं लोग। 7 करा कि चर्चा में रहा बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बिनसर वन्य अभ्यारण्य जो आपको कहाँ पे? उत्तराखंड में हो जाएगा। 7 का आपको 3 नंबर। 8 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 में आते हैं कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया गया है? तो आपको 8 का आपको हो जाएगा। 8 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन? केनिया को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 करा कि हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 9 का 1 तो सही है, इसमें चुनना है कौन सत्य है। 1 सही आपको है, इसमें 1 सही है। दूसरा कह रहा कि जयपुर, बनारस और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है।
तो नहीं, जयपुर है एक तो सही है, जयपुर एक तो है, बनारस नहीं है, बनारस के जगह कौन सा होगा? है मलालपुरम है, मालमपुर मलालपुरम और मैसूर को शामिल किया गया था। इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है वो गलती है, तो इसमें कौन सही हो जाएगा? 9 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आते हैं। 10 कर आपको 10 करा के विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें करना कि कौन सा कथन आपको सही हो जाएगा जी, कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखना पहला इसमें, तो सत्य इसमें मात्र कौन 2 है, सत्य कौन है 2 है। करा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारतवर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसल कर 2023 में 15वें स्थान पे आ गया है। अब पहला ऑप्शन करा कि इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक जारी करता नहीं, इस रिपोर्ट को अंगटाड के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? अंगटाड के द्वारा जारी किया जाता है। और 3 में कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई जो है वह 43% से घटकर 43% घटा है, और कितना आ गया है? 28 बिलियन डॉलर आ गया है। ठीक है, तो इसमें केवल 2 सही आपको हो जाएगा। 10 का 2 नंबर याद रखिएगा। 11 हम लोग आते हैं। 11 करा के 18वीं लोकसभा चुनाव में संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला करा आपको कि राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। 18 का आपको 1 नंबर जाएगा। दूसरा करा स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे। नहीं, गलत बात है ये। दूसरा कारण ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे व्यक्ति हैं। बिल्कुल सही है। और चौथा कारण आपको कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 95 के 1 के तहत करते हैं। 95 के 1 के तहत करते हैं। तो ये आपको गलत हो गया, ये गलत हो गया। और राष्ट्रपति द्वारा संसद में एक पहला करा कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, तो सही है। तो इसमें आपको हो जाएगा 1 सही है। तो आपको इसमें आपको 2 गलत है और 4 भी गलत है। इसमें सही हो गया आपका आंसर नंबर 1 सही है और आपका 3 सही है। कल राष्ट्रपति जो होता है कि प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है, और लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला 2 बार निर्वाचित होने वाले 6ठे व्यक्ति हैं। तो आपको हो जाएगा 1 और 2 सही, इसमें हो जाएगा 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग आते हैं। 12 करा कि हाल ही में भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण एनटीए के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो आपको जाएगा डॉक्टर के राधाकृष्णन। 12 का आपको 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 मानते हैं हम लोग। 13 करा के निम्न में से कथन पर विचार करना है कि हाल ही में पहला करा कौन सा कथन सत्य है। पहला करा आपको कि हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री लिमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। नहीं, गलत बात है। ये कहाँ का था? कैमरून का था। तो आपको पहला गलती हो गया। और दूसरा करा कि थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। 13 का आपको हो जाएगा 2 नंबर सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन 14 करा आपको कि हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का पूर्ण रूप क्या है। तो 14 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा आपको। हाई थ्रॉटपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम होता है। 14 का 3। 15 मनवाते हैं। 15 करा कि निम्न कथन पर विचार करना, सही कथन को चयन करना। पहला किसमें करा कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो पहला आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरा करा आपको कि G7 के सदस्य के रूप में भारत भी शामिल है। नहीं, भारत इसमें नहीं है। तीसरा करा कि G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। तीनों सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 2। अब कह रहा कि G7 में कितना देश है? 7 देश है। तो कौन कौन है? ये आपको हो जाएगा जर्मनी, जापान, इटली, USA, कनाडा,
5 देश, यूके और फ्रांस 7 देश हो गया, ठीक है। जर्मनी, जापान, इटली 3, जर्मनी, जापान, इटली, यूएसए, कनाडा 5, ब्रिटेन और फ्रांस 7 देश। आगे क्वेश्चन नंबर 16 में आता है कि चर्चा में रहे थे थायरिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है, तो आपको हो जाएगा मंगल ग्रह से है। 16 का 1 नंबर। 17 में आते हैं। 17 का कि असत्य कथन को पहचान करना, असत्य कथन को चयन करना, तो 17 का आपको हो जाएगा 1 नंबर गलत है, ठीक है। तो कह रहा कि 1 नंबर गलत है, तो सही कौन कौन है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को भारत की अगली थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति की मंजूरी मिल गई है। और 3 नंबर का झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। चौथा करा के विक्रम मिश्री भारत की 35वीं विदेश मंत्री हैं, तो बिल्कुल BCD सही है, इसमें एक गलती था। 17 का 1 नंबर। 18 में आते हैं। 18 क्वेश्चन करा कि इसमें से विचार करना है कौन सा कथन आपको सत्य है, ठीक है। तो पहला करा कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है पहला। दूसरा करा कि हाल ही में, ये पहला सही आप हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशी मठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो जोशी मठ का नाम चेंज कर ज्योति मठ कर दिया गया है। क्या किया गया, ज्योति मठ। तो आपको 2 गलती हो जाएगा, 1 सही बिल्कुल है, तो हमको 18 का 1 नंबर। 19 में हम लोग आते हैं। 19 में आते हैं। 19 कह रहा कि किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा यूनिस्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो आपको हो जाएगा 19 का आपको हो जाएगा 19 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 में हम आते हैं। 20 क्वेश्चन करा ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है। 20 में तो 20 कह रहा है कि आपको कि यह इंडेक्स 20 कह रहा है आपको कि यह इंडेक्स जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, 1-2 सही है। तीसरा कह रहा आपको कि 1-2 सही है। तीसरा कह रहा कि रिपोर्ट में 10 भारतीय शहर को शामिल किया, नहीं, गलती है ये आपको। अगला कह रहा कि दिल्ली और मुंबई में 100 में से 60.2 अंकों के साथ इसमें स्थान में, गलत बात है। तो 3-4 गलत है, 1-2 सही, यानी 20 का 1 नंबर। 21 में आते हैं। 21 कह रहा कि चर्चा में रहे कैनबिस एम्फेटामिन और एक्सटेसी का संबंध किससे है, तो 21 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। किससे है, नशीली दवाओं से है। क्वेश्चन नंबर 22 में लोग आते हैं। जी 22 क्वेश्चन कह रहा कि बात करा कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। तो कौन क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन होगा। तो 22 करा आपको कि यह जो है चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और दूसरा कह रहा है यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला के रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। जी बिल्कुल सही बात है, ये भी सही आपको हो जाएगा। तीसरा कह रहा कि यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। तो 22 का आपको जाएगा 4 नंबर। 23 में हम आते हैं। व्यक्ति और उसकी नियुक्ति है। तो कह रहा कि डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। जी बिल्कुल है। दूसरा कह रहा है कि आपको कि कपिल देव जो है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष है। हाँ, बिल्कुल सही बात आपको हो जाएगा, 2 का 2 सही। 3 कह रहा कि मनोज जैन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंधक निदेशक है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा कि लोक दर्शन रेग्मी नेपाल के नया राजदूत बने हैं, नहीं, गलत बात है। नेपाल के नया राजदूत कौन भी है, हम लोग का नवीन श्रीवास्तव। कौन है, नवीन श्रीवास्तव। अगर देखा जाए तो 1 नंबर जो है हम लोग का है वो सही है। इसमें केवल दिया 3 सही है, तो ठीक है। ऐसे 1-3 दोनों सही इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं 24 में आते हैं। 24 का रखा वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का सही क्रम क्या है, तो 24 का आपको हो जाएगा
3 नंबर हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। 25 में आते हैं हम लोग। 25 कह रहा है कि निम्न कथन पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है, गलती कथन को चुनना है हम लोग का। 25 में आना है तो हम लोग 25 देखते हैं। कह रहा है कि स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश हो गया है। नहीं, गलत बात है, 100वां देश नहीं हम लोग का। अगला कह रहा है कि 2 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP 15 के दौरान की गई थी। तो 25 का जो होगा 1 और 2 दोनों सही है। कौन सा कथन गलती पूछ रहा था, दोनों गलती इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो 101वां देश हम लोग का स्पेन है, ठीक है, और COP 15 में दौरान चर्चा नहीं किया गया था, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों गलत है। 26 में आते हैं। 26 का होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथन विचार करना। कल यह भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। नहीं, नेवी का नहीं, एयरफोर्स का है, ठीक है। और दूसरा करा कि यह अभ्यास का चौथा संस्करण था। हाँ, चौथा था बट एयरफोर्स का था। तो एक गलत 2 सही है। 26 का 2 9। 27 में आते हैं। 27 में करा कि हाल ही में खबरों में रहा नागा शस्त्र फर्स्ट क्या है। तो 27 का आपको हो जाएगा 27 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन है? मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, ठीक है। तो 2 इसका सही हो जाएगा 27 का। 28 में आते करा कि हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को प्रारंभिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया गया है। तो 28 का आपको 1 नंबर राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं हम लोग। 29 करा कि सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा चुने गए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका का। 29 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 30 में आते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है। तो 30 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। क्या है? एक्सो प्लेनेट है। 30 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 31 में आते हैं। 31 का आप होगी अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 31 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, भारत करेगा। 32 में आते कि हाल ही में क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में कि हाल ही में खबरों में रहा है एडिज एल्बोपिटक्स क्या है। एडिज एल्बोपिटक्स क्या है। तो आपको 32 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। क्या है? मच्छर है। 33 में आते हैं हम लोग। 33 करा कि समाचारों में रहा मत्स्य 6000 की संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। तो आपको 33 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन किया है? तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा किया गया। 33 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 34 में आते हैं कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती IIT पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया है। तो 34 का आपको हो जाएगा 34 को 1 नंबर। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया है। 35 में आते हैं लोग। 35 कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू किया गया है। तो 35 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा किया गया। 36 में आते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है। प्लेनेट 9 क्या है। तो 36 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। क्या है? हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। तो 36 का हो जाएगा 1 नंबर। 37 में आते हैं लोग। 37 का आपको कि विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है। तो 37 का आपको हो जाएगा 37 का 1 नंबर। क्या है? प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना है। 38 में आते कि हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। तो 38 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। 39 में आते हैं लोग। 39 करा कि हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में है। तो घोड़बंदर किला आपको कहाँ पे है। तो आपको हो जाएगा 1 नंबर, महाराष्ट्र में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आता है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है। तो 40 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्या है कि
आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है। 41 में आते हो लोग। 41 कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा है इंडिकोनेमा क्या है। इंडिकोनेमा क्या है तो आपको जगह क्या है कि गोम्फोनोमाइड डाइटम का नया वंश है। क्या है? गोम्फोनेमाइड डाइटम का नया एक वंश है। 42 में आप में आते हैं। 42 कर आपको कि 42 कर हाल ही में 42 कह रहा है कि हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है। तो 42 का आपको जाएगा 1 नंबर। कहाँ किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में। 43 में आते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा मुद्दल किला किस राज्य में है। मुद्दल किला किस राज्य में है तो 43 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कहाँ पे? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? 43 का 4 नंबर ना जी। 43 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कर्नाटक में आता है। 44 में आते हैं लोग। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम नेम्स 2024 को लॉन्च किया गया था। 44 का आपको जाएगा 1 नंबर। कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किया गया है। 45 में आते हैं। 45 कह रहा है कि हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर यानी कि सोगा 2024 जारी किया गया है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी कौन करता है? तो 45 का आपको जाएगा 2 नंबर। कौन करता है? स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान करता है। 46 में आता है कि रुवांग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है किस देश में है तो 46 का आपको जाएगा 2 नंबर। इंडोनेशिया में। तो रुवांग ज्वालामुखी विस्फोट हुआ कहाँ पे? इंडोनेशिया में जाएगा। 46 का 2 नंबर। 47 में हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा दिया गया है तो 47 का आपको हो जाएगा बांग्लादेश में हो जाएगा। कहाँ के? बांग्लादेश को दिया गया ई वीज़ा। 48 में आते हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता है तो आपको हो जाएगा 48 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। धीरज देवरा ने जीता है। 48 का 3 है। 49 में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है तो आपको जाएगा क्या है कि चलो आगे बढ़ो और जश्न मनाए। 50 में आते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग है कि खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है तो 50 का आपको जगह 2 नंबर। कहाँ पे? लद्दाख में। तो ये था हम लोग का 50 क्वेश्चन। और अगला देखते हैं हम लोग सेट नंबर 3 में। अगला हम आते हैं।